सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो आज की क्लास जो आपकी देखी जाएगी थर्ड ईयर की है BPAG 174 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें ये चर्चा करेंगे कि पर्टिकुलर आप कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसका जो टोटल आपके जो चैप्टर्स है 1 से लेके 15 तक चैप्टर्स है, तो आप हम देखेंगे अप्रोक्स फर्स्ट पार्ट के वीडियो में 8 चैप्टर तक कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो चैप्टर्स रह जाएंगे वो सेकंड पार्ट में आपको कवर करेंगे। अब पर्टिकुलर हम ये देखेंगे कि इस एक एक चैप्टर्स में आप क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, या फिर बोल सकते हो कि ये चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के इंट्रोडक्शन के रूप में है कि आप कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले। आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका आपदा का अर्थ और वर्गीकरण। इट मींस हम ये देखेंगे कि आपदा का अर्थ क्या होता है और उसका वर्गीकरण यानी कि कितने प्रकार के आपदाएं होती हैं। तो पहले फ्रेंड्स में अब बात कर लेते हैं आपदा का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, आपदा एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी घटना होती है जो प्रकृति द्वारा बिना किसी सूचना या फिर बिना किसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अचानक से घटित हुई घटना, जिसके अंतर्गत मानव या फिर बोल सकते अर्थव्यवस्था या मानव द्वारा निर्मित जितने भी कारोबार है उन सभी का विध्वंस हो जाना, नाश हो जाना, वो आपका आपदा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम फ्रेंड्स ये भी देखते हैं कि आपदा अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से नुकसान करती है या फिर हानियां करती है। अब इसकी वर्गीकरण की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आप चैप्टर नंबर 1 में यही पढ़ोगे कि जल आपके कितने प्रकार के आपदा होती है, किस प्रकार से वो सारे मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग आपदाओं का अपना एक अलग ताकत या फिर स्टेमिना होता है नुकसान करने का। तो वो किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में भली भांति अपनी ताकत व्यवस्था को दिखाती है। तो आपका देखा सकता सूखा आता है, साइक्लोन आता है, बाढ़ आता है, जलवायु आता है, ये सारी बातें, भूकंप आता है, भूस्खलन आता है, ये सारी आपके आपदा का वर्गीकरण के रूप में पर्टिकुलर एक एक आप आपदाओं के बारे में चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। ये सारी फ्रेंड्स आपके आपदा के वर्गीकरण थे। तो अब बात कर लीजिए चैप्टर नंबर सेकंड की। तो चैप्टर नंबर सेकंड में आप ये देखेंगे, चैप्टर नंबर सेकंड का जो नाम है विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता। जोखिम और संवेदनशीलता। फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है, विपदा, विपदा मतलब यानी कि कोई घटना। अब जोखिम क्या है, यानी कि प्रॉब्लम्स, यानी कि जैसे जोखिम उठाना, यानी कि बोल सकते हो कि कठिन हो जो काम और उसकी जोखिम। अब संवेदनशीलता यानी कि जब हम किसी परिस्थितियों में स्वयं को मतलब संभाल ले, वो आपका संवेदनशीलता कहलाता है। तो विपदा क्या होता है, जो आपदा आती है ना, वो उसके बाद जो नुकसान हो चुका होता है, जैसे कि बिल्डिंग से गिर जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो एक विपदा के रूप में देखा जाता है। तो चैप्टर नंबर सेकंड में आप यही देखेंगे कि जितनी प्रकार की जो आपदाएं आती है उसके बाद जो नुकसान होता है, वो एक विपदा, एक दुख के रूप में लोगों के सामने प्रकट होता है। उनको जोखिम, अलग अलग जोखिम, यानी कि खाने पीने के, बोल सकते हो कि उस समय खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं हो पाती है, खेत खलिहान सारे नष्ट हो जाते हैं, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तो इस तरीके से सारी व्यवस्था तितर बितर हो जाती है, अर्थव्यवस्था पूरा नुकसान, डूबने लगता है अर्थव्यवस्था। संवेदनशीलता में ये देखेंगे कि आपदा आपदा की स्थिति में हम किस प्रकार को स्वयं को रक्षित कर सकते हैं, सुरक्षा रख सकते हैं, या फिर अपने आप को उसके प्रति लड़ने के रूप में कहीं ना कहीं काबिल बना सकते हैं, या फिर डर के भावना से मुक्त हो सकते हैं, वो आप इस चैप्टर में पर्टिकुलर पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर थर्ड की फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर थर्ड की आपका नाम है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं। तो फ्रेंड्स बता दूं तो इसमें आप पर्टिकुलर चैप्टर नंबर थर्ड में यही पढ़ेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है, मानव द्वारा निर्मित आपदा कौन कौन सी होती है। अब जैसे फ्रेंड्स
कई बार हम ये देखते हैं, तो आपको भी पता होगा कि जो ये साइक्लोन आते हैं, जो सूखा पड़ना होता है, जो बाढ़ आता है, जो भूस्खलन होता है, भूकंप आना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आता है। अब मानव निर्मित आपदा क्या होती है? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें हम ये देखेंगे कि जो पर्टिकुलर, आपको तो ये पता चल गया कि अब चैप्टर नंबर 3 में आप प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बता दी कौन कौन सी होती है। अब मानव निर्मित आपदा कौन सी होती है? तो पहली बात तो ये है कि आपको भी देखने को मिलता है कि मनुष्य अपनी विकास स्थिति को बनाने रखने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बार वो भूल जाता है कि वो प्राकृतिक से छेड़छाड़ करने लगता है। उस स्थिति में क्या करता है, नदियों का रुख मोड़ के डैम्स बना देना, उस स्थिति में दूसरे स्थान पर जो आपकी नदियों की व्यवस्था थी कि इस क्षेत्र में पानी जाना, तो वो कहीं ना कहीं मानव द्वारा वो एक घटित रूप हो जाता है। अब उसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित आपदा एक ये भी हो जाता है कि जैसे कि मानव क्या होता है, किसी स्थान पर जो बिल्डिंग्स निर्माण करने का जो प्रोसेस होता है, लिमिट से अधिक कर लेता है, तो वो हवा या फिर तेज झोंके के कारण, या फिर बोल सकते हैं कि आंधी तूफान के कारण वो बिल्डिंग्स गिर जाता है, वो भी तो एक आपदा के रूप में है। हम बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, उसमें अच्छे तरीके के बोल सकते हो कि जो है, मतलब सीमेंट्स वगैरह या फिर रोड़ी वगैरह, जो भी डस्ट पार्टिकल्स यूज नहीं करते, उसके कारण भी मानव के द्वारा कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग्स का निर्माण करने का जो प्रोसेस है, गिर जाने के कारण वो भी तो एक आपदा में आ जाता है। तो ये हम पर्टिकुलर ये दोनों पढ़ेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है, मानव द्वारा निर्मित आपदा क्या होती है। तो ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 4 में आपका जो नाम है, भारत भारत का आपदा रेखाचित्र। भारत का आपदा रेखा चित्र। फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है कि जो भारत है, उसकी जो आपदा, यानी कि भारत में जो आपदा अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइम पे आए हैं, तो उसका रेखा चित्र, यानी कि बोल सकते हो उसका एक पूरा स्टडी किया गया इस चैप्टर नंबर 4 में, कि उनमें जो प्रोसेस है कि कौन कौन सी भारत में आपदा अब तक आई है, कितने रिचर स्केल पे भूकंप की तीव्रता नापी गई है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखा चित्र तैयार किया जाता है, एक चार्ट या फिर डाटा तैयार किया जाता है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 में है। तो ये हम भारत के रेखा चित्र या फिर आपदा आपदा रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 आपका फ्रेंड्स है आपदा प्रबंधन अधिनियम नीति और संस्थाएं व्यवस्था। ये जो है, पहली बात तो ये है कि आपदा प्रबंधन। तो अब इसमें क्या है कि जो आपदा प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि आपदा से आपदा से किस प्रकार से निपटारा किया जा सके, किस प्रकार से उसको मतलब निपटा जा सके, तो वो आपका आपदा प्रबंधन संस्था संस्था अधिनियम बोल देते हैं, जो चैप्टर का नाम है, और बाकी जो आप चैप्टर में देख सकते हो। अब इसमें फ्रेंड्स ये है कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, यानी कि जो एक्ट है, उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि जो आपदा होती है, वो कौन कौन सी एक्ट होती है और किस प्रकार से उन एक्ट के माध्यम से हम अपनी आपदाओं के रूप में उसका प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, कि क्या क्या व्यवस्था अपनाई जाती है, जिसके माध्यम से हम अपनी आपदाओं को नियंत्रित कर सके, तथा उससे लोगों की जान मान की हानियों की रक्षा कर सके, तथा उस पर अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, तो हम अधिनियम या फिर एक्ट लागू करते हैं। अधिनियम मीन्स एक्ट लागू करना। या फिर यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 5 में ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग संस्थाएं क्या होती हैं, जैसे कि कोई आपदा आ जाने के बाद गरीबों को खाना पहुंचाना, ये सब अलग अलग संस्थाओं का अपना अपना कार्य है। तो ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। अब बात कर ली जाए कि आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, वो देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 आपका आ जाता है तैयारी रोकथाम न्यूनीकरण के केंद्र बिंदु, यानी कि तैयारी रोकथाम निम्नीकरण निम्नीकरण
के केंद्र बिंदु। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपका देखा जाता है कि जो रोकथाम है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 का ये नाम है तैयारी, रोकथाम, निम्नीकरण के केंद्र बिंदु। इट मीन्स अब ये देखा जाता है कि जो हम आपदा आने से पहले, आपको भी पता है कि अलग अलग इक्विपमेंट्स के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में कितने प्रकार की आपदा, कौन सी आपदा कब आने वाली, एक साइंटिफिक अनुमान लगाया जा सकता है। तो उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि जो आपका तैयारी किया जाता है, जैसे कि कई बार होता है कि पहले ही पता चल जाता है कि इस साल जो है बाढ़ आने वाला हो। तो उस स्थिति में क्या करता है गवर्नमेंट, क्या कहता है, जो समुद्री इलाके में निवास कर रहे क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या पहले सूचना प्रदान कर दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे स्थान पर निवास कर सकते हैं। तो वो आपकी तैयारी है। अब रोकथाम के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में कि कौन कौन सी व्यवस्था के कारण हम अपनी आपदाओं को रोक सकते हैं या फिर उसे अपनी व्यवस्था पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब निम्नीकरण के केंद्र बिंदु यानी कि जो है पॉइंट्स है, इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो रोकथाम के जो तरीके हैं वो किस प्रकार से हमारे आपदा को कंट्रोल करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 में आप लोग पर्टिकुलर पढ़ोगे। अब बात कर लेते हैं आपके चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 का है आपदा, राहत और अनुकृति। राहत और अनुक्रिया, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर ये 7 है जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो आपदा से राहत यानी कि राहत दिलवाने, इट मीन्स जो फूड पहुंचाने, जैसे कि आपको भी पता है कि जब सुनामी आती है, भूकंप आता है या फिर कोई बाढ़ आता है किसी क्षेत्र में, तो किस प्रकार से हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से लोगों को छत पे ऊपर, जिस प्रकार से वो बाढ़ के कारण उनका घर डूब जाता है तो वो छत पे रहने लगते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन के माध्यम से किस प्रकार से आपको देखा जाता है ब्रेड पहुंचाया जाता है, चने पहुंचाया जाते हैं, ताकि उनका मतलब एक बोल सकते हैं आपदा में राहत दिया जा सके। अब उस स्थिति में ये भी देखा जाता है कि जब किसी आपदा के कारण किसी मनुष्य का मतलब बहुत भारी नुकसान हो रखा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है उसको मतलब धन राशि प्रदान करता है ताकि वो अपनी आपदा से निम्न स्तर पर कहीं ना कहीं बच सके। तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है आपदा राहत ये कहलाता है। अनुक्रिया जो आपका देखा जाता है, जो मतलब आपदा राहत के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो अनुक्रिया में आते हैं। तो इसमें आप चैप्टर में यही देखेंगे कि कौन कौन से आपदा के कारण किस प्रकार से राहत पहुंचाई जाती है, किस प्रकार से जो कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा वो आपके देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका जो एक चैप्टर 8 चैप्टर की। तो 8 चैप्टर का नाम है आपका देखने को मिलता है स्मृति और आकलन। स्मृति का आकलन। अब इसमें ये देखेंगे फ्रेंड्स कि जो आपका देखा जाता है कि जिस प्रकार से क्षति हुआ यानी कि नुकसान हुआ है उसका हम आकलन करते हैं, ब्यौरा करते हैं, बोल सकते हो वाइवा करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं कि उसमें कितने प्रकार से लोगों को किस प्रकार से हानि हुई है, कितने बिल्डिंग्स गिरे, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल है, कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। तो वो हम सभी उसका मैनेज करते हैं, आंकलन लगाते हैं यानी कि अनुमान लगाते हैं एक डाटा के अनुसार। वो आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स तो ये आपके जो थे 8 तक जो हमने पर्टिकुलर ये डिफाइन किया कि आप पर्टिकुलर कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने 8 चैप्टर तक अच्छे से क्लियर कर लिया होगा आई होप कि, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक्स को तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।